अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले 2 वीडियोज़ में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ का जो लेसन है उसका कंप्लीट उर्दू तर्जमा हमने पढ़ा था। आज हम इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डज़ द कायद स्ट्रेस ऑन यूथ टू बी कंटिन्यूसली विजिलेंट। स्ट्रेस का मतलब ज़ोर पर कि वो मुसलसल जो हैं वो विजिलेंट यानी कि अलर्ट और होशियार चौकन्ना रहें। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, हम ये दे सकते हैं कि चूँकि पाकिस्तान अभी वजूद में आया था और पाकिस्तान को बहुत सारे अंदरूनी मसाइल भी थे और इसके अलावा जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट यानी बाहर के जो मुल्क दुश्मन अनासर होते उनसे भी काफ़ी ख़तरा था। जैसे कि हिंदुस्तान ने हमारी जो वो कैश बैलेंस था, मिलिट्री शेयर वगैरह, वो सारा उन्होंने बंद किया हुआ था। तो इसलिए कायद आज़म जो है वो स्ट्रेस देता है यूथ पर कि वो मुसलसल जो है वो विजिलेंट रहे ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर क्वेश्चन आप लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, जिस तरह के ये हैं कि वाई डज़ द कायद स्ट्रेस ऑन यूथ, तो आप लोग का आंसर भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है तो आप लोग का आंसर भी पास्ट में ही होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में है तो आप लोग का आंसर भी उसी में होगा। तो ये बात याद रखें। तो इसका हम ये दे सकते हैं कि the Qaeda stresses on youth to be continuously vigilant because Pakistan was facing on that time internal and from within side and outside a lot of difficulties. So Qaeda stresses upon youth to be continuously vigilant. And second thing, Qaid-e-Azam also told them that now a great responsibility rests upon your shoulders. You must have constructive spirit वगैरह वगैरह। तो ये उसका आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द कायद इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। प्राइम जो है वो मतलब अव्वलीन, जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी एक नौजवान की क्या है। तो हम कह सकते हैं कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आप लोगों की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू मस्ट बी, आप कह सकते हैं वेरी सीरियस फॉर योर स्टडीज़। दैट इज़ कायद-ए-आज़म वांट्स टू से दैट द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इज़ टू गेट अ क्वालिटी एंड द बेस्ट एजुकेशन। और अगर एक जो स्टूडेंट हैं, एक यंग जो है, एक नौजवान जो हैं, यूथ, अगर वो उसके पास क्वालिटी एजुकेशन, उसके पास बेस्ट एजुकेशन हो, वेल क्वालिफाइड हो, तो कायद-ए-आज़म के मुताबिक ही कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अ कंट्री। वो एक मुल्क की तकदीर जो है वो बदल सकता है। तो इसमें कायद-ए-आज़म यही कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ हैं वो यही है टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन एंड टू इक्विप themselves, यानी यूथ की तरफ इशारा है, with the best education and the high education and they must qualified themselves, ठीक है ना, so that they may perform their duty, their role in the best interest of the country, in the growth of the country. तीसरा क्वेश्चन जो है वो having read the text of the Qaid's speech, what traits of character, traits characteristics हो गए थे, खूबियाँ, करेक्टर एक किरदार की, द कायद वांट्स टू सी इन द एजुकेटेड यूथ। इसका कहता है कि आप लोगों ने ये टेक्स्ट पढ़ा तो कौन सी वो एक किरदार की खुसूसियात थी हैं जो कि कायद-ए-आज़म अपने यूथ में, अपने नौजवानों में कहता है कि वो उसमें हो। तो सबसे पहला जो है वो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन योर शोल्डर एंड यू मस्ट हैव द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट इंस्टेड ऑफ द एग्रेसिव और मिलिटेंट स्पिरिट। तो सबसे पहला जो है यूथ में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, यानी जो तामीरी जज्बा होता है वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए एक यूथ में। तीसरी जो है वो सीरियसनेस,
यानी वो उनको संजीदा होना चाहिए, ठीक है ना, अबाउट द कंट्री, अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर गोल्स, ठीक है ना, अबाउट द स्टेट, रियासत के मुतालिक। और चौथी जो थी वो क्या है, उनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, जो क़ुव्वत इरादी जिसको हम कहते हैं वो उसकी मजबूत होनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो अनसेल्फिशनेस उनमें होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, हाँ, बेलौस सर्वेंट्स, अनसेल्फिश सर्वेंट्स होने चाहिए उनको अपनी स्टेट के। फोर्थ पे है, व्हाट एडवाइस डज द कायद गिव टू द यूथ अबाउट द चॉइस ऑफ करियर। करियर, अपनी करियर जो उनका पेशा है उसके मुतालिक कायद आज़म ने क्या कहा था? तो कायद आज़म ने यही कहा था कि यू मस्ट नॉट हैंकर, यू मस्ट नॉट विश, यू मस्ट नॉट desire for the government job after receiving your degree from the universities or diplomas from the universities। कायद आज़म ने यही कहा था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना भागे, यू कैन गो टूवर्ड द अदर फील्ड्स एंड अदर एवेन्यूज़, दूसरे शोबों की तरफ भी आप जा सकते हैं, लाइक बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, ठीक है ना। जो कायद आज़म ने कहा था, दे प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू यू, ठीक है ना, एंड दे विल इंक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो बढ़ेंगे भी। तो कायद आज़म ने यही कहा था, यही एडवाइस नसीहत दी थी कि मतलब आप सरकारी नौकरी की तरफ ना जाएं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मवाजना करें द यूथ ऑफ टुडे विद द आइडियल यूथ ऑफ द कायद आज़म एज डिस्क्राइब्ड इन हिज स्पीच। तो ये जो है एक जनरल सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि आज के नौजवान और कायद आज़म। तो कायद आज़म ने तो जो नौजवान अपने आइडियल नौजवान, आइडियल यूथ अपने जहन में वो बनाया था, वो तो ज़ाहिरी बात है मतलब मोर परफेक्ट आप कह सकते हैं था। लेकिन अगर हम देखें तो टुडेज़ यूथ जो है वो ऑलवेज़ बिज़ी इन द सेल फोन्स, ठीक है ना, दे आर नॉट सीरियस टूवर्ड्स देयर स्टडीज़, ठीक है ना, दे आप कह सकते हैं यूज़ द अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम्स वगैरह, यानी इम्तहानात में वो सही अपनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती और नकल की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है वगैरह। तो ये जो है वो आज का नौजवान और उस नौजवान में फ़र्क है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हैविंग रेड द टेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ, व्हाट इन यूर व्यू, आपके सोच में आपकी जो नज़रिया, आपका जो ख्याल है, कुड बी द पॉसिबल रोल, किरदार को कहते हैं, मुमकिन किरदार क्या हो सकता है यूथ एक नौजवान का इन क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। क्राइसिस मैनेजमेंट यानी जो जब एक चीज़ की वो बहरान सूरत हाल पैदा हो जाती है ना, तो कहते हैं एक नौजवान की क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में। तो हम कह सकते हैं कि एक तो सबसे पहले फिर वही बात आती है कि दे मस्ट हैव द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, उनमें कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर उनकी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो जो है थोड़ी सी भी उन पर थोड़ी सी सख्ती आती हैं और वो क्या करते हैं, वो जिसको हम डिसहर्टन कहते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो इस तरह के नौजवान जो हैं वो कायद आज़म ने नहीं कहा था कि आप इस तरह बने, बल्कि कायद आज़म ने कहा कि दे मस्ट हैव द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, दे मस्ट हैव द क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होने चाहिए। सो इफ़ देयर इज़ एनी आप कह सकते हैं सिचुएशन in which the state or the country is in difficulty, so they must have the ability, they must have the capability to cope with this, cope with means यानी handle करना, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट में उनकी होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन है, कायद सेज नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव्ड द शॉक ऑफ दैट अपहीवल देन एवर। अपहीवल इंतशार को कहते हैं, ग्रेट जो मैंने कहा था वायलेंस उसको कहते हैं इंतशार, विच अपहीवल इज़ ही टॉकिंग अबाउट। कायद आज़म ने जो कहा था कि इन्हें पाकिस्तान में नॉट ओनली पाकिस्तान है सर्वाइव्ड बट आल्सो एमर्ज्ड, जिस तरह का कोई फिक्र था, तो वो कहता है कि कौन से अपहीवल की बात कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट द कायद आज़म इज़ टॉकिंग अबाउट द हॉलोकॉस्ट ऑफ, या आप कह सकते हैं द पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकॉस्ट, ठीक है ना, इन विच थाउजेंड्स ऑफ मैन, चिल्ड्रन एंड वीमेन वर बुचर्ड, ठीक है ना। और वो क्या हमने पढ़ा था कि वो ज़ख्मी थे, घायल थे, किस लिहाज से, नॉट ओनली इन दियर बॉडी बट आल्सो इन दियर सोल एंड हार्ट, अपने दिल और उनकी रूह भी ज़ख्मी थी। और वो क्या कहते, दे केम टू पाकिस्तान, वो इधर आए और विद इन अ मैटर ऑफ वीक, इस तरह का कोई फिक्र था, यानी कि
बहुत ही कम टाइم में वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने जो हैं उनको संभाला और उनका रिहेबिलिएशन जो था कायद आज़म ने कहा था, तो कायद आज़म इज़ टॉकिंग अबाउट दैट अपहीवल, उसके मुतालिक बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हैं वो 8 क्वेश्चन हैं। इंटरप्ट एंड एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द स्पीच। तो अब ये 3 क्वेश्चन उन्होंने एक साथ किए हैं कि आपने इनको मीनिंग बताने हैं। ए वाला जो है बिहेवियर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग आवर सेल्व्स, कायद आज़म ने इनको कहा था बिहेवियर अलर्ट हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट। तो फिफ्थ कॉलमनिस्ट के लिए मैंने कहा था मुल्क दुश्मन अनासिर जो होते हैं हु वांट टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, ठीक है ना। तो कायद आज़म इज़ टॉकिंग अबाउट, आप कह सकते हैं दोज पीपल who want to weaken and destroy Pakistan with different means. बी का है guard against and weed out. weed out means remove, हटाओ. selfish, खुदगर्ज लोग who only wish to exploit you. exploit इस्तेहसाल करना, यानी किसी आदमी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, so that they may swim. So here the Qaeda is telling the youth that you must be aware of those selfish people who only wants to use you people for their own advantages. You must aware, you must protect yourself against them and you must remove them from your life, यानी आप उनके साथ कोई कांटेक्ट ना रखें। और सी का कहते हैं hitherto, यानी अब तक you have been following the rut, यानी एक फरसूदा निज़ाम आप फॉलो कर रहे हैं पुराना। ऑल यू थिंक एंड हैंकर फॉर, हैंकर ग्रेट डिज़ायर को कहते हैं, इस गवर्नमेंट सर्विस। नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट, इससे बाहर निकले, एंड दैट मेंटेलिटी स्पेशली दैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान। सो हियर Qaid wants to tell the youth that before you people there was only the mentality and the psycho was that any person who gets his degree, he or she gets his degree, तो वो क्या करता है, only he goes only or she goes only to the circle of clerkship, यानी कि वो सिर्फ क्लर्कशिप के लिए जाता है, क्लर्क बन जाते हैं। तो कायद आज़म कहता है यू मस्ट नॉट फॉलो दैट रट, अब आप इस फरसूदा निज़ाम पर ना चलें। यू मस्ट थिंक अबाउट अदर फील्ड्स एंड अदर एवेन्यूज़, दूसरे शोबों के मुतालिक आप सोचें, लाइक बैंकिंग, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह वगैरह। तो ये 8 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, ये 8 के 8 हमने कर लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है जो बकाया इसकी जो एक्सरसाइज रहती हैं वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।